Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Anubhav. In today's video, I am going to make you aware of some useful daily English sentences which are very necessary while having conversation almost with everybody. So the first sentence is मेरे पापा ने मुझे गुस्से से देखा. तो ये past and definite tense है, verb की second form का यूज़ होगा. इस चीज़ का याद रखिए. My father gave me a black look. Give someone a black look means किसी को गुस्से से देखना. तो ये एक idiom है. My father gave me a black look. Gave यहाँ पर second form है give की और third form होती है given. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. इट्स अ रूल. वो मुझे गुस्से से देख रहा है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है विद आई एन जी. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. तो वो और वो की इंग्लिश होती है ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही इज़ गिविंग मी, इसमें आई एन जी का यूज़ होता है. गिव के साथ आई एन जी लगा दिए. ही इज़ गिविंग मी अ ब्लैक लुक. ही इज़ गिविंग मी अ ब्लैक लुक. नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमेशा मुझे गुस्से से देखता है. ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब के साथ एस और यस आती है. कंडीशन रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम एस और यस लगाएंगे. मैन वर्ब दैट इज गिव आउट देयर. ही ऑलवेज गिव्स मी अ ब्लैक लुक. ही ऑलवेज मतलब हमेशा गिव्स मी अ ब्लैक लुक. मुझे गुस्से से मत देखो. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. डोंट गिव मी अ ब्लैक लुक. डोंट गिव मी अ ब्लैक लुक. इस इडियम को आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है लुक ब्लैक एट समवन. तो अगर आपको ऐसा सूटेबल नहीं लग रहा है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो राइट. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसका बहुत मुंह लटका हुआ है. तो इसको भी आप एक ईडियम से ट्रांसलेट कर सकते हैं. बेसिकली ईडियम्स आर यूज्ड टू डेकोरेट इन इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक दैट सेंटेंस इफेक्टिवली एंड इंप्रेसिवली. सो यू कैन यूज इट आउट ईडियम्स रादर देन सेइंग दैट डायरेक्टली. ही इज सो डाउन इन द माउथ. डाउन इन द माउथ मतलब उदास होना, मुंह लटका हुआ होना. तो उस सेंस में आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं. सो आप बोल सकते हैं ही इज सो डाउन इन द माउथ. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसका इतना मुंह क्यों लटका हुआ है. जब आपको नहीं पता कोई उदास क्यों तो आप लोग बोल सकते हो आई हैव नो आइडिया. मतलब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है. क्या अंदाज़ा नहीं है कि उसका मुंह इतना क्यों लटका हुआ है. तो आप एक इडियम का यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया. वाई he is so down in the mouth. I have no idea why he is so down in the mouth. So I think you have understood this translation. जब से वो उठी है तब से उसका मुंह लटका हुआ है. सो इट हैपेंस टू एवरीबडी व्हेन वी वेक अप. सो वी स्टार्टेड बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज मैनर. सो इट्स इंग्लिश विल बी शी हैज़ बीन डाउन इन द माउथ एवर सिंस शी वोक अप. सो इफ वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एवर सिंस आफ्टर दैट सेंटेंस यू विल ट्रांसलेट विल बी इन द पास्ट एंड डेफिनेट टेंस. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वोक अप rather than using wake up because of the past and definite tense rule will be applied there and the second of the verb will be used over there. She has been down in the mouth ever since she woke up. तुम्हारा आज थोड़ा मुंह लटका हुआ लग रहा है. यू आर लुकिंग अ बिट डाउन इन द माउथ टुडे. सो यू कैन यूज टुडे इन द स्टार्टिंग और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. दैट इज टोटली अप टू यू. यू आर नॉट restricted by any of the rule of the grammar that you have to use today in the starting or in the end. You are looking a bit down in the mouth टुडे. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा भाई का मुंह लटका हुआ है. इट मीन्स आपका भाई उदास है. तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. योर ब्रदर इज डाउन इन द माउथ. सो योर ब्रदर के साथ तो ईजी आएगा बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल पर्सन आउट देयर. योर ब्रदर इज डाउन इन द माउथ. वो अब पुलिस की हिरासत में है. मतलब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है. पुलिस हैव caught that criminal or maybe whatever the offense he has done. He is now in police custody. पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस की हिरासत में. कंट्रोल ओवर द पुलिस आप ऐसे बोल सकते हो. पुलिस का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है. ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर. ही इज नाउ इन पुलिस कस्टडी. पुलिस आर एबल टू क्वेश्चन हिम अबाउट एनीथिंग. तुम पुलिस से छुप नहीं सकते हो. मतलब सूनर और लेटर यू हैव टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. यू हैव टू सरेंडर. यू कांट हाइड फ्रॉम द पुलिस. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन और नॉट. यू कांट हाइड फ्रॉम द पुलिस. कैन इज अ मॉडल वर्ब भी है जिसका एबिलिटी बताने में यूज़ किया जा सकता है. क्या तुम्हें पुलिस की सुरक्षा की ज़रूरत है. मतलब आपकी जान पर अगर खतरा है तो यू कैन टेक इट आउट द पुलिस प्रोटेक्शन. इट इज़ अ फैसिलिटी गिवन बाय द पुलिस. तो ये स्पेशल लोगों को ही मिलता है जिन पर कुछ भी मतलब खतरा होता है जान का. डू यू नीड क्या तुम्हें ज़रूरत है क्या पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस की सुरक्षा की. सो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो. डू यू नीड क्या तुम्हें ज़रूरत है. डू यू नीड पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस की सुरक्षा की. तो बहुत सिंपली आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो एंड इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस.
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया, जैसे कोई भी चीज़ हो रही है, व्हेन समथिंग इज टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ योर आइज, सो यू हैव ऑलरेडी कॉल्ड द पुलिस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, यू नो। आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड मतलब बुलाना थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड द पुलिस, आई के साथ हैव आएगा क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट है हैज़ और दूसरी है हैव। हैव का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सो आई हमारा प्लूरल है। ओके, क्या आपको पता है पुलिस स्टेशन कहाँ है? सो यू आर बेसिकली आस्किंग फॉर द वे टू द पुलिस स्टेशन, एवरीबडी नोज इट। सो डू यू नो वेयर द पुलिस स्टेशन इज? डू यू नो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट किया है, वेयर द पुलिस स्टेशन इज, ये हमने हेल्पिंग वर्ब एंड में लगाई, बिकॉज अगर दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर आप बोलेंगे वेयर इज द पुलिस स्टेशन, ये गलत है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब एंड में यूज़ करनी है। डू यू नो वेयर द पुलिस स्टेशन इज, वेयर द रेलवे स्टेशन इज, ऐसे आप बोल सकते हैं। वेयर द बस स्टेशन इज, बस स्टॉप इज, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, सो वॉट एल्स can be better than this if you want to, you know, help your country citizen, help your country out. I want to become मतलब मैं बनना चाहता हूँ क्या? आप पुलिस ऑफिसर एक ड्यूटी है, एक प्रोफेशन भी आप उसे बोल सकते हो, उसके सामने आर्टिकल ए का यूज़ होगा। I want to become मैं बनना चाहता हूँ क्या? आप पुलिस ऑफिसर, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? When you have the information regarding any case and the police are continuously investigating you, at the time you didn't disclose anything, तो बाद में आप किसी को बता रहे हो तो बोल सकता है why didn't you tell the police? अगर आपको पता था, इफ यू न्यू अबाउट इट, सो व्हाई डिडंट यू टेल द पुलिस? डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर, सो इन ऑर्डर टू गिव दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, आई विल हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन। विल हैव टू यहाँ पर कंपल्सन भी शो कर रहा है, नेसेसिटी भी आप उसे बोल सकते हो, वो ज़रूरत भी है, और कंपल्सन भी अगर आपका मन नहीं है अंदर से तो आपके लिए मजबूरी बन जाती है। आई विल हैव टू गो टू मतलब जाना पड़ेगा कहाँ पर? द पुलिस स्टेशन, स्पेसिफिक जगह, इसलिए आर्टिकल दा का यूज़ हुआ है। एक दिन वो ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वन डे ही विल डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब ज़रूर, डेफिनेटली की जगह आप एक और वर्ड का यूज़ कर सकते हो, वो है श्योरली। वन डे ही विल डेफिनेटली ग्लोरीफाई माई नेम, वन डे एक दिन वो करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही के साथ विल आएगा। ही विल डेफिनेटली ज़रूर क्या करेगा? नाम रोशन। ग्लोरीफाई मतलब रोशन करना, क्या चीज़ रोशन करेगा? नाम, माई नेम। मैं पुलिस को बुलाना नहीं चाहता, व्हेन एनी ऑफ द इशू इज़ योर फैमिली इशू, तो यू डोंट वांट टू इंक्लूड द पुलिस इन इट, सो आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू कॉल द पुलिस, वरना मैटर बड़ा हो जाएगा, मैटर विल स्ट्रेस्ड आउट एंड दिस इज़ व्हाट यू डोंट वांट। ओके, तो आप बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू कॉल, कॉल मतलब बुलाना, किसको बुलाने की बात हो रही है? द पुलिस। कॉल का यूज़ आप एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कर सकते हैं, जो कि है कॉल एन एम्बुलेंस, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिए, एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दे दी है। मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, जैसे कंटिन्यूसली कोई आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस सिचुएशन आप बोल सकते हैं लीव मी अलोन, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है आप बिगनर हैं तो जल्दी सीख नहीं सकते। डेफिनेटली अगर आप जैसी आदत बनाओगे वैसी हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ना कहें प्लीज़ धीरे बोलिए सर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो तेज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए हमेशा, बिकॉज आपको फास्ट रीडर बनना है, फास्ट लर्नर बनना है रेदर देन स्लो रीडर। ओके, ये पुलिस का कर्तव्य है, दैट्स आवर ड्यूटी ऑफ द पुलिस। यहाँ पर दैट्स कॉन्ट्रैक्शन है दो वर्ड्स का, जो कि है दैट और इज। दैट्स आर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, किसकी ड्यूटी है? ऑफ द पुलिस। यहाँ पर ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, तो इस चीज़ का याद रखिए। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जैसे अगर कुछ भी कर रहा है गलत और पुलिस पकड़ लेती है, एट द मोमेंट पुलिस रीच करती है वहाँ पे, अराइव करती है, गेट करती है, इन तीन शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं द पुलिस कॉट हिम। कॉट यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म है कैच की। द पुलिस कॉट हिम, पकड़ लिया उसे क्या? रंगे हाथों। रंगे हाथों के लिए आप बोल सकते हो रेड हैंडेड। द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। मैं तुम्हें कभी उसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नेवर लेट यू सी, मतलब देखना, और देखने देना की सेंस में हमने लेट ऑलरेडी लगा दिया है। सी हर फेस, उसका चेहरा देखना। आई विल नेवर मतलब कभी नहीं, लेट यू सी देखने दूंगा क्या? उसका चेहरा, हर फेस। मैं व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बना सकता हूँ? तो इट्स वेरी easy process to create a WhatsApp group. Anybody can do that. How can I create मतलब बनाना a WhatsApp group. How can I create a WhatsApp group? It is a facility given by the WhatsApp. You can easily create any group.
कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है. सो इट्स नॉट अ ट्रूथ इफ एनीबडी हैज़ नॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट्सएप, सो हाउ ही वुड बी एबल टू क्रिएट अ ग्रुप. तो ऐसा जवाब रेलिवेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो एनीवन कैन क्रिएट, मतलब बना सकता है कोई भी क्या, अ व्हाट्सएप ग्रुप. एनीवन कैन क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप. मेरे भाई को ढूंढने में मदद करो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन एनी ऑफ द फेयर एंड योर ब्रदर इज विद यू, ही इज होल्डिंग योर हैंड एंड द मोमेंट ही लेफ्ट योर हैंड ही वॉज लॉस्ट. तो आप सबकी मदद मांग रहे हो. हेल्प मी, मेरी मदद करो. क्या करने में? टू फाइंड, ढूंढने में. क्या? मेरा भाई, माई ब्रदर. हेल्प मी टू फाइंड माई ब्रदर. कितनी अच्छी तरीके से आपने ट्रांसलेट कर लिया सेंटेंस को. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. सो यू कैन डेफिनेटली कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड ट्राई टू बी अ फास्ट लर्नर रैदर देन स्लो लर्नर. और ऐसे ही सीखते रहिए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज. एंड ऑल्सो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ हर सेंटेंसेज का, जो ज़रूरी है. ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता. जो चीज़ ज़रूरी है मैं आपको वही बताता हूँ, ठीक है. तो इस चीज़ का भी याद रखिए, कम समय में ज़्यादा सीखिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना. और ऐसे ही सीखते रहिए इंग्लिश. और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल की प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन अ लाइफ. मेरा नेक्स्ट वीडियो, बाय.